यह घटना समुद्र में सच में हुई थी। एक आदमी ने जब एक बड़ी मछली को कांटे में फंसाया तो पानी के नीचे किसी अज्ञात जीव ने उस पर हमला कर दिया। आमतौर पर मछुआरे ऐसी स्थिति में वहीं रुक जाना ठीक समझते हैं, लेकिन कप्तान ने ऐसा नहीं किया। वह यह जानना चाहता था कि पानी के नीचे आखिर ऐसा कौन सा जीव है जो उसकी मछली पर हमला कर रहा है। इसलिए उसने तुरंत दूसरी बार कांटा समुद्र में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दूसरी मछली के साथ भी वही हुआ। कुछ ही मिनटों में दूसरी मछली भी पानी के नीचे किसी जीव का शिकार बन गई। इतने कम समय में लगातार 2 बार ऐसी घटना होने से कप्तान डर गया। उसने ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और सामान समेटकर घर लौट गया। अगले दिन कप्तान अपने एक ताकतवर दोस्त को साथ लेकर दोबारा समुद्र में गया। दोस्त ने बिना झिझक करीब 2.5 किलो की एक टूना मछली को चारे के रूप में कांटे में लगाया। जैसे जैसे मछली पानी में नीचे जाती गई, कुछ ही सेकंड में नीचे से बहुत तेज खिंचाव महसूस हुआ। खिंचाव इतना ज्यादा था कि वह ताकतवर आदमी लगभग संतुलन खो बैठा। उसने पूरी ताकत लगाकर मछली से मुकाबला किया, लेकिन अचानक रॉड झटके से पीछे की ओर उछल गई और मछली छूट गई। तब उसे समझ आया कि उसने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से एक टूना मछली को कांटे में लगाया और समुद्र में डाल दिया। इस बार जैसे ही चारा पानी में गया, तुरंत किसी बड़ी मछली ने उसे पकड़ लिया। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए वह आदमी अब धीरे धीरे और सावधानी से लाइन खींचने लगा ताकि लाइन न टूटे। लेकिन इस बार मछली बहुत ताकतवर थी और उसने जोर लगाकर आदमी को नाव की ओर खींचने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से रॉड थामे रहा और खुद को संभाले रखा। कुछ ही सेकंड में वह पसीने से तर हो गया। दोनों के बीच यह खींचतान कई मिनट तक चलती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि नीचे मौजूद मछली की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। उसने लाइन खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही मछली को खतरे का एहसास हुआ, उसने फिर से जोर लगाया और रॉड पूरी तरह मुड़ गई। अब वह आदमी लाइन नहीं खींच सका और दोनों हाथों से रॉड पकड़कर मछली से दोबारा संघर्ष करने लगा। यह स्थिति करीब आधे घंटे तक चलती रही। आखिरकार एक बहुत बड़ी ग्रुपर मछली धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गई। मछली पूरी तरह थक चुकी थी। इतने लंबे संघर्ष के बाद वह आदमी भी काफी थक गया था। उन्होंने उस मछली के साथ तस्वीरें ली और फिर लगभग 100 किलो से ज्यादा वजन वाली उस ग्रुपर मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। हालांकि ग्रुपर मछलियां आकार में बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनके दांत इतने तेज नहीं होते कि वे किसी मछली के शरीर को इस तरह साफ तरीके से काट सके। इसलिए यह तय हुआ कि पहले जिन 2 मछलियों पर हमला हुआ था वह किसी और जीव का काम रहा होगा। फिर भी कप्तान अपने दोस्त की मदद और मेहनत के लिए उसका आभारी था। इसके बाद वह घर लौटा और उसने तय किया कि जो समुद्री मछलियां उसके पास थीं, उनसे वह सबके लिए एक अच्छा सा भोजन तैयार करेगा।